हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय से संबंधित है। इस वीडियो में आप महात्मा बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानेंगे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य क्षत्रिय कुल में गौतम गोत्र में कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के निर्वाचित राजा थे और ये गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। उनकी माता का नाम महामाया, जो कि कोलीय वंश की कौशल देश की राजकुमारी थी। सिद्धार्थ के जन्म के एक सप्ताह पश्चात इनकी माता का देहांत हो गया। इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी थी, इन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था। बुद्ध के जन्म पर कौंडिन्य नामक ब्राह्मण बाबा साहेब अम्बेडकर ने बुद्धा एंड हिज धम्मा में इस साधु का नाम असित मुनि लिखा है। इसी मुनि ने यह बताया था कि ये लड़का आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट होगा, अन्यथा ये सन्यासी हो जाएगा। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह एक शाक्य कुल की ही राजकुमारी यशोधरा से हो गया। आगे चलकर राहुल नामक पुत्र ने जन्म लिया। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने सारथी चारण या चन्न से कहा कि चलो नगर का भ्रमण करके आते हैं। सारथी राजा शुद्धोधन से आज्ञा लेने के लिए जाता है। राजा ने कहा कि अगले दिन नगर का भ्रमण करा देना, मैं नगर में ढिंढोरा पिटवा दूंगा ताकि कोई भी ऐसी अवस्था ये सिद्धार्थ न देख पाए जिससे इसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाए। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। अगले दिन राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि युवराज सिद्धार्थ नगर का भ्रमण करने के लिए निकलेंगे। तो आगे चलकर सिद्धार्थ को एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखता है। सिद्धार्थ ने पूछा अपने सारथी से कि ये कौन है। सारथी कहता है कि ये जीवन की एक अवस्था है, क्या इससे मुझे गुजरना पड़ेगा? बिल्कुल गुजरना पड़ेगा। सिद्धार्थ ने कहा आगे चलो। सिद्धार्थ ने फिर एक रोगी को देखा। सिद्धार्थ ने फिर पूछा कि ये कौन है। उसने कहा महाराज, इसे कष्ट हो गया है, इसके शरीर में बड़ी पीड़ा है, ये रोगी है। सिद्धार्थ फिर उसे आगे चलने के लिए कहता है। सिद्धार्थ को एक मृत व्यक्ति दिखता है जो कि उसका जनाजा चला जा रहा था। वो फिर अपने सारथी से पूछता है कि ये क्या है। सारथी फिर उसे बताता है कि यही जीवन का अंतिम सत्य है। सिद्धार्थ फिर आगे चलने के लिए कहता है। फिर उसे एक सन्यासी दिखता है। सन्यासी के चेहरे पर तेज है, चेहरे पर मुस्कुराहट है, कोई भी ना तो उसको कष्ट है, ना उसके शरीर में कोई पीड़ा है, ना उसके चेहरे पर कोई चिंता का भाव दिखाई देता है। उसने कहा कि ये कौन है, कि ये एक सन्यासी है। सिद्धार्थ ने अपने सारथी से कहा बस आज का सफ़र हमारा पूरा हुआ, अब चलो पुनः वापस महल को लौटते हैं। जब सिद्धार्थ नगर भ्रमण करके वापस महल में आए तो इनके स्वागत में जश्न मनाया जाता है, स्वादिष्ट भोजन बनाया जाता है। परंतु बुद्ध के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, उसका किसी भी बात में मन नहीं लग रहा है। सिद्धार्थ आधी रात को घर से निकलते हैं। सिद्धार्थ का सारथी और उसका घोड़ा कुछ दूरी तक उसके साथ में चलते हैं, परंतु सिद्धार्थ उन्हें लौटाते हुए कहता है कि अब आप वापस लौट जाओ, आगे का सफ़र हमें अकेले ही तय करना है। 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने अपने घर को छोड़ दिया। बौद्ध धर्म में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। घर से निकलकर सिद्धार्थ लुम्बिनी के ही आम्रकुंज में कुछ समय तक रुकते हैं और ये अमोना नदी के तट पर अपना सिर मुड़वा देते हैं और कसेरू वस्त्र धारण करते हैं। लुम्बिनी से निकलकर ये वैशाली के निकट में रहने वाले अलार कालाम नामक जो साधु हैं, इनको अपना पहला गुरु बनाते हैं। ये आचार्य सांख्य दर्शन के आचार्य थे। बुद्ध ने इन्हीं से योग की शिक्षा ली है। यहाँ से निकलकर बुद्ध राजगृह के निकट रहने वाले एक साधु हैं रुद्रक राम पुत्र, इनसे भी शिक्षा लेने का प्रयास किया। बुद्ध ने इनको दूसरा अपना गुरु बनाया है, परंतु संतुष्टि न मिलने के कारण बुद्ध यहाँ से उरुबेला चले जाते हैं, जहाँ पर वो 5 साधुओं के साथ में मिलकर कठोर साधना करते हैं, परंतु उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ और वो मृत्यु के कगार पर थे कि उसी समय उन्होंने सुजाता नामक कन्या के हाथ से खीर को स्वीकार किया और ये बात उन 5 सन्यासियों को पसंद नहीं आई और वो बुद्ध का साथ छोड़कर चले जाते हैं। इसी समय सिद्धार्थ ने
एक प्रतिज्ञा की कि अब मैं इस स्थान को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे सत्य के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है। यहाँ पर बुद्ध ने, इसी स्थान पर सिद्धार्थ ने निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे 49 दिन तक ध्यान करने के बाद सिद्धार्थ को 35 वर्ष की आयु में सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसे सत्य ज्ञान कहा जाता है। तभी से वो महात्मा बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश 5 साधु जो उनका साथ छोड़कर चले गए थे उनको बनारस में दिया है। बौद्ध धर्म में इस घटना को धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। जिस प्रकार से वीणा के तारों को इतना भी अधिक नहीं खींचना चाहिए कि तार टूट जाएं और इतना ढीला भी नहीं छोड़ना चाहिए कि संगीत ही उत्पन्न ना हो, इसलिए बुद्ध ने भी मध्यम मार्ग को अपनाया। बुद्ध ने सारनाथ में ही संघ की स्थापना की है। बुद्ध के द्वारा ये पहला स्थापित एक मठ था। बुद्ध सारनाथ से बनारस चले जाते हैं और बनारस के एक व्यापारी यश को उपदेश देते हैं। यह बुद्ध का उपासक हो जाता है। यश की पत्नी और उसकी पुत्री भी उपासक हो जाती है। बुद्ध वापस सारनाथ पहुंचते हैं जहां उन्होंने प्रथम वर्षावास बिताया है। यहाँ से बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह जाते हैं जहाँ का शासक बिंबिसार है। वो सोचता है कि मैं क्यों ना बुद्ध को यहीं पर रोक लूँ और बुद्ध को मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा। इसी कारण वह वन विहार का निर्माण करवाता है जिसे वेणु वन विहार के नाम से जाना जाता है। यहाँ से बुद्ध कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती पहुँचे। बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश यहीं श्रावस्ती में दिए हैं और सर्वाधिक वर्षावास भी श्रावस्ती में ही किए हैं। सबसे ज़्यादा बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी यहीं पर हुआ है। यहाँ का व्यापारी है एक अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक ने जैत राजकुमार से जैत वन विहार को 84,000 स्वर्ण मुद्राओं में खरीद कर भगवान बुद्ध को दान में दे देता है। इसी अनाथ पिंडक की पुत्री ने भी पूर्वाराम वन विहार को बुद्ध को दान में दिया था। एक बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज जब वत्सराज प्रसेनजीत के पास पहुंचा तो उसने सोचा कि क्यों न सारे बौद्ध भिक्षु यहीं रुक जाएं। यही सोच के साथ उसने घोषिताराम वन विहार को दान में दिया। कौशल देश के राजा प्रसेनजीत हैं और उनकी पत्नी मल्लिका और उनकी बहनें सोमा और शकुला हैं। ये सभी महात्मा बुद्ध की अनुयायी हो जाती हैं। बुद्ध ने कपिलवस्तु जाकर पुत्र राहुल और मौसी प्रजापति गौतमी को भी अनुयायी बनाया। ये इनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। बुद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, परंतु उनका जो प्रिय शिष्य था आनंद, उसके कहने पर इन्होंने अपनी मौसी प्रजापति गौतमी को संघ में प्रवेश दिलाया था। यहाँ पर एक आम्रपाली है जो कि नगर वधू है। महात्मा बुद्ध उसको भी अपना अनुयायी बना लेते हैं। आरंभ में राजा उदयन जो था वो बुद्ध धर्म में आस्था नहीं रखता था, वो बुद्ध का अनुयायी नहीं था, परंतु उसकी पत्नी सामावती बुद्ध की शिष्या बन गई। बाद में उदयन भी बौद्ध धर्म में श्रद्धा रखने लगा था। बुद्ध धर्म का प्रचार करते करते महात्मा बुद्ध पश्चिम में बैरंजा यानी मथुरा के पास तक पहुंच जाते हैं। अवंती के राजा प्रद्योत ने भी बुद्ध को निमंत्रित किया, परंतु वह स्वयं न जाकर उन्होंने वहां पर अपने शिष्य को भेज दिया था। बुद्ध अंत में कुशीनगर जो कि मल्ल राज्य की राजधानी है वहां पहुंचते हैं। 80 वर्ष की आयु यानी 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो जाती है। बौद्ध धर्म में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। कुशीनगर हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित है। बुद्ध की अस्थियों और राख को विभिन्न गणराज्यों में और शिष्यों में आपस में बांट लिया जाता है। उन पर बुद्ध के स्मारक के रूप में स्तूप बनवाए जाते हैं। तो इस प्रकार के बुद्ध के जीवन की जो महत्वपूर्ण घटना है उनकी चर्चा मैंने आपसे की। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। जानकारी अधिक लोगों को हो इसके लिए इस वीडियो को शेयर करें। थैंक